अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। सबसे बड़ी खबर तो आज की यही है कि आपने देख लिया इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो गई और इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीलॉग भी किया था वक्त से पहले और उसमें मैंने सारी इसकी जो डिटेल्स थी वो आपके साथ शेयर की थी। अब थोड़ा सा आगे चलना होगा जी, देखना होगा कि आगे क्या होने जा रहा है, कानूनी हवाले से भी क्या ऑप्शंस हैं। कुछ 2-3 अहम चीजें हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये प्रोटेस्ट कितने कारआमद साबित हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक अहम फैसला हुआ है, वो क्या आपके साथ शेयर करेंगे। और पॉलिटिकल सिनेरियो में भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं कि इंतखाबात लेट हो रहे हैं और ये तो अब कंफर्म हो गया ऑलमोस्ट, क्योंकि अब जो नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन होनी है तो इसका मतलब ये कि नई हल्का बंदियां होंगी और नई हल्का बंदियां हो रही हैं तो इसका मतलब है कि 8-10 महीने कम से कम 1 साल इलेक्शन को आप भूल जाएं। तो फिर उससे कौन सी आईनी पेचीदगियां पैदा हो रही हैं वो आपके सामने रखेंगे। वैसे तो आइन चूंकि एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर उसकी पेचीदगियां भी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन यहां पर जो मैं आज आपसे बात करने जा रही हूं ये पाकिस्तान के इंतजामी मामलात से भी जुड़ी होगी, तो फिर इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है उसको एड्रेस करना। और फिर आपको ये भी बताएंगे कि क्या वजह है कि जो सबसे ज्यादा खुश होने वाली शख्सियत है, जिसका एक देरीना मुतालबा और देरीना ख्वाब पूरा हो गया है, वो क्यों खामोश है। क्या वजह है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी पर, उनकी नाअहली और सजा के ऊपर मरियम नवाज साहिबा खामोश हैं और क्यों किसी तरह का भी उनका रिएक्शन नहीं आया, ना कोई ट्वीट के जरिए ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। तो वो क्या मसला मसाइल है उनके साथ, वो भी थोड़ा सा आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे वीलॉग में। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ना सिर्फ ये कि सब्सक्राइब कर लें बल्कि वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। अच्छा जी, इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया और सोते में उन्हें जगा के गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उनकी एक तस्वीर भी आपने देखी जिसमें नजर आ रहा है कि बाकायदा वो ट्रैक सूट में ही है, जैसे आप सोते हुए कैजुअल से कपड़े पहन लेते हैं, तो उसी तरह से वो काबिदा से लग रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है। जो उनके वहां पर स्टाफ के लोग थे, सोर्सेस थे, जो कुछ लोग वहां पर मौजूद थे, उनके बकौल इमरान खान साहब आराम कर रहे थे और उसी दौरान उनकी गिरफ्तारी अमल में आई। उनकी जानिब से कोई मजामत नहीं की गई, लेकिन ये कहा गया था कि उनको कपड़े तब्दील करने दिए जाएं, लेकिन पुलिस की जानिब से इसका भी उन्हें मौका नहीं दिया गया और एज इट इज उनको साथ ले जाया गया। उसके बाद उन्हें लेकर गए हैं जनाब अटक। पहले ये खबरें थी कि शायद उनको अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर अचानक से हमने देखा कि अटक जेल में उनको ले जाया गया और वहां पर उनको कैद कर दिया गया। बाद में अब उनके जो जेल के रेगुलेशंस होते हैं उसके मुताबिक उनका मेडिकल वगैरह ये वो सब मामला चल रहे हैं, लेकिन ये थी उनकी गिरफ्तारी की एक ब्रीफ सी स्टोरी। और उसके बाद हैरत अंगेज तौर पर इमरान खान साहब के स्टाफ के करीबी लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया पंजाब पुलिस की जानिब से। अब ये बिल्कुल समझ से बाहर है कि भाई ठीक है, उनको तो आपने गिरफ्तार कर लिया, अदालत से सजा हुई थी, लेकिन जो आपका स्टाफ है उसने क्या किया था जिसकी वजह से आपने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मतलब है कि कोई पूछने वाला ही नहीं है ना, और आम आदमी की तो बेचारे की कोई बात भी नहीं करता कि भाई इसको क्यों पकड़ रहे हो, उसका क्या कसूर है। तो बहरहाल जी, जो हाथ में आ रहा है डाले जाओ अपने पुलिस की वैन्स में और ले जाओ, ये वाली सूरत हाल नजर आई हमें। और ये सूरत हाल सिर्फ मुलाजमीन तक नहीं रही, बल्कि कुछ लोग जो प्रोटेस्ट के लिए वहां पर पहुंचे जमान पार्क, उन्हें भी गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। उसके बाद एक बड़ी नफरी पुलिस की लिबर्टी चौक पहुंचा दी गई। उनका ख्याल ये था कि पीटीआई सपोर्टर्स वहां पर आएंगे एहतजाज के लिए, तो लिहाजा वहां पर पहले से ही पुलिस की भारी नफरी पहुंचा दी गई। लेकिन लाहौर में मैंने बहुत ज्यादा इस सिलसिले में कोई खास एहतजाज नहीं देखा, कोई बड़ा क्राउड जमा नहीं हुआ और उल्टा पीएमएलएन ने लिबर्टी में एक जश्न का अपनी तरफ से एहतमाम किया और कोशिश की कि जी हम खुशियां मनाएं इमरान खान की गिरफ्तारी के ऊपर। तो वहां पर कुछ लोग पहुंच गए, उनके मिठाइयां दे रहे थे कि शायद 4 लोग जमा हो जाएं, लेकिन ऐसा कोई खास वहां पर भी हमें रश नजर नहीं आया। लेकिन लाहौर में तो ये सूरत हाल हमें नजर आई, एक खौफ भी था। और जैसे मैंने अपने पहले वीलॉग में आपको बता ही दिया था कि जो 9 मई के वाकयात हैं उसकी वजह से बहुत से लोग अभी तक भुगत रहे हैं और बड़ा ही ज्यादा उसका मिसयूज करते हुए पुलिस ने जो हाल किया है, इस वक्त पुलिस स्टेट बना दिया पंजाब को, तो सिर्फ पंजाब को ही नहीं दीगर शहरों में भी, लेकिन खास तौर पर पंजाब में हमें नजर आया। तो उसके बाद मैं ये एक्सपेक्ट कर भी नहीं रही थी कि पंजाब में बहुत ज्यादा रिएक्शन होगा, लेकिन इसके बावजूद भी बहरहाल बहावलपुर में, फैसलाबाद में और दीगर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में लोग बाहर निकले हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं, पुरअमन प्रोटेस्ट किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अनयूजुअल हमने क्राउड देखा अगेन, और ये मैं एक्सपेक्ट कर भी रही थी कि केपी में आप फिर से देखेंगे कि लोग वहां पर ज्यादा निकलेंगे तादाद में, और ऐसा ही हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में अच्छी खासी तादाद में लोग बाहर निकले, रोड भी ब्लॉक्स हुई और काफी उन्होंने नारेबाजी भी की, अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराया।
कई जगहों पर पुलिस को मुश्किल का सामना था रोड खोलने में, लेकिन बहरहाल एक प्रोटेस्ट हमने देखा कि नजर आया। उसके अलावा हमने बैरून मुल्क भी इसी किस्म के मनाजिर देखे, जहां पर पाकिस्तान के शहरी मुख्तलिफ जो भी ममालिक में थे उन्होंने इकट्ठे होकर एहतजाज किया। ऐसा एहतजाज हमने फ्रांस में देखा, यूके में भी देखा, और भी जगहों पर मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज का प्रोग्राम है और कहीं पे हो चुका है, कहीं पे होने को है। तो ये अब एक रिएक्शन जो है मैं नजर आया, तमाम इंटरनेशनल मीडिया पर भी ये लीडिंग हेडलाइन थी कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको सजा सुना दी गई है। बहरहाल ये तो थी सारी गिरफ्तारी का जो एक सीन था, और सारा उस तरह प्रोटेस्ट मेरा नहीं ख्याल है कि बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग करेंगे। तमाम लोग रात तक मुंतशिर हो चुके होंगे और जब तक आप व्लॉग देखेंगे तो बिल्कुल अमन शांति होगी। लेकिन इसके बावजूद भी अनफॉर्चुनेट बात यह है कि बहुत सारे पुरअमन मुजाहिरीन को सैकड़ों की तादाद में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि आईनी तौर पर तो हक है आपको कि आप पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इस वक्त तो आइन ही एग्जिस्ट नहीं करता, सस्पेंड है आइन पाकिस्तान में, तो इस वजह से फिलहाल आपको प्रोटेस्ट का कोई राइट नहीं है और पुरअमन भी आप एहतजाज नहीं कर सकते। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों को बिला वजह फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है और फिर से अगेन एक जो उनका था कि खौफ के माहौल को बरकरार रखा जाए कि कोई चूंचा ना करे, तो वो वाली सूरत हाल उन्होंने बरकरार रखी है। लेकिन चले चूंचा तो कोई ना करे, लेकिन जो लोग खुश हो रहे हैं उन्हें तो खुश होना चाहिए था। मैं तो ये सोच रही थी परेशानी में कि कहीं मरियम नवाज साहिबा खुशी से निढाल हो गई हैं कि क्यों उनकी तरफ से बार बार मैं उनका ट्विटर प्रोफाइल जाके चेक कर रही थी, अकाउंट चेक कर रही थी कि उनकी तरफ से कोई ट्वीट आएगा, लेकिन वो तो एक चूंकि जुज़वक्ती किस्म की सियासतदान की तरह सामने आती हैं कुछ अरसे के लिए और फिर उसके बाद एकदम गायब हो जाती हैं, फिर आती हैं, फिर धमाधम मस्त कलंदर होता है और उसके बाद फिर वो गायब हो जाती हैं। तो इसी तरह की उनकी सियासत है जो अजीब सा एक फेज में दाखिल होती है और फिर पीछे वो नजर होती है इनकी। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि काफी अरसे से वो बिल्कुल खामोश हैं, ना तो वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, ना कोई कन्वेंशन से खिताब कर रही थी, और काम तो उनका हो चुका था। जो मुतालबे उन्होंने करने थे, जो प्लान बनाया गया था लंदन में, वो पहले ही बता चुकी थी, डिस्क्लोज कर चुकी थी कि नाअहली भी चाहिए, गिरफ्तारी भी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो वो सब तो हो गया, लेकिन अब उसके बाद तो इनका रिएक्शन तो आना था, सियासी मुखालिफ के तौर पर आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया और एक मुकम्मल खामोशी है। तो ये खामोशी जो है ये बड़ी पुरअसरार सी खामोशी है और आमतौर पर हम ऐसा नहीं एक्सपेक्ट करते उनसे। इसकी एक दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये भी कि अभी तो शायद वो मजीद कुछ मेरा ख्याल है दिल मांगे मोर वाली सिचुएशन है कि अभी शायद कुछ मजीद भी पाइपलाइन में है मुतालबे और वो चाहती हैं कि अभी मुकम्मल तसल्ली उनकी नहीं हुई, कुछ और भी काम हैं जो होने चाहिए और उसके बाद वो मुकम्मल तौर पर खुश होंगी। और दूसरी एक वजह ये भी है कि अभी उनका काम सिर्फ इमरान खान को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की हद तक नहीं था, बल्कि उनकी ख्वाहिश तो ये भी थी कि दोबारा नवाज शरीफ साहब या तो प्राइम मिनिस्टर बने या वो बजाते खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाएं और उनके लिए हालात साजगार हो जाएं, नवाज शरीफ साहब वापस आ सकें। तो अभी तक चूंकि वो मामला उस तरह से नहीं वकू पजीर हुए हैं, तो वो एक जो है मामला उनके जहन में है कि हालात इतने भी साजगार अभी उनके लिए नहीं है जैसे वो चाह रही है। तो एक कहीं ना कहीं कभी बोलकर और कहीं खामोशी एक दिखाकर एक प्रेशर वो बिल्डअप जरूर करना चाहती हैं और मुझे बजाय यही लगता है। और कुछ वो अपने आप को जरा ये भी दिखाना चाह रही है कि जी हमारा तो इस फैसले से कोई ताल्लुक नहीं है, हालांकि ये तो अब एक बिल्कुल ओपन फैक्ट है कि ये फैसला किस तरह हुआ है, कैसे हुआ है, किस स्कीमा पर हुआ है, तो इसमें तो कोई अब किसी को अभाम है नहीं है। तो बहरहाल जी ये अब सारी सिचुएशन है। अब अगर आ जाते हैं कि क्या अब आगे होने जा रहा है पॉलिटिकली भी और लीगली भी। लीगली मैं आपको पहले बता दूं, इमरान खान साहब के वकला ने ये अनाउंस कर दिया कि वो चैलेंज करने जा रहे हैं फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो फैसले को चैलेंज करने की कोशिश की तो वहां पर एतराज आयद कर दिए गए। एक तो ये कहा गया कि 250 रुपए जो कोर्ट फीस है वो अदा नहीं की गई। फिर ये भी कहा गया कि कुछ जो इसमें दरखास्त में अल्फाज हैं उनमें बड़ा अभाम है और कुछ बुनियादी दस्तावेजात भी लफ नहीं साथ की गई, तो इस वजह से उनकी दरखास्त वापस कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट से फिल वक्त तो, और एतराजात को दूर करने के लिए कहा गया। लेकिन एतजाज हसन साहब जो कि आपको मालूम है कि बहुत बड़े माहिर कानून है इस वक्त के, इस दौर के, उनका ये कहना है कि इमरान खान का ये फैसला ज्यादा देर सस्टेन कर ही नहीं सकता और लाजमी तौर पर पीर या मैक्सिमम मंगल तक उनकी जमानत हो जाएगी, ये फैसला मुअत्तल हो जाएगा और उनको रिहा कर दिया जाएगा। ये लीगल ओपिनियन उनकी अपनी जगह बहुत स्ट्रांग हो सकती है, लेकिन इसके साथ साथ हमें
पॉलिटिकल सिनेरियो को भी देखना होगा और पाकिस्तान के जो मामलात हैं उनको भी देखना होगा। अंसार अब्बासी साहब अपनी वीडियो में ये बताते हैं कि इमरान खान साहब को जेल में लंबा रखने का प्लान है। अगर बिल फर्ज उन्हें इस केस में कोई जमानत मिल भी जाती है तो किसी और केस में उनको दोबारा से गिरफ्तार रखा जाएगा और फिर अब उनको फौरी रिहा करने का प्लान नजर नहीं आता। कम से कम इलेक्शंस तक तो नहीं लग रहा है कि वो बाहर निकल पाए या किसी किस्म की कोई कैंपेन कर सकें। तो उनका जो एक सोर्स है, आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि वो काफी ऐसा समझा जाता है कि मुक्तदर हलकों के करीब सहाफियों में से हैं। तो उनकी जो खबर है वो महज उनकी कोई ख्वाहिश या उनकी कोई इत्तला नहीं होती, आमतौर पर उनको सोर्सेज से खबरें मिल जाती हैं। तो अंसार अब्बासी साहब तो ये बता रहे हैं कि जी लंबा रखने का अंदर प्लान है और बड़ी मुश्किल से चूंकि खान साहब हाथ आए हैं तो लिहाजा इतनी जल्दी तो उन्हें रिहाई नहीं मिलेगी। लेकिन लीगली इसका पर्सपेक्टिव क्या है ये आपको मैं बता चुकी हूँ कि कम से कम इस केस के फैसले के तनाजुर में तो बहुत ज्यादा मुश्किल है कि उन्हें ज्यादा देर लंबा रखा जा सके। लेकिन अगेन फैसले तो आपको पता है जज साहब तो करते नहीं है, फैसले तो कुछ और ही होते हैं, कहीं और ही होते हैं। अब जरा आ जाते हैं कि जब ये फैसला तो ये आ गया है, इसके ऊपर पॉलिटिकल नैरेटिव्स भी बनेंगे, कोशिश भी करिए पीएमएलएन बड़ा फैसले में से निकाल के लफ्ज हाईलाइट करके कि जनाब ये देखें नाअहल है, करप्ट है, ये वो, तो वो एक स्कोर सेटल करने की कोशिश हो रही है कि जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब के फैसले में अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे उनके खिलाफ, तो उसको एक बहुत पीटीआई ने उस वक्त यूज किया और बताया कि जी देखिए ये सर्टिफाइड चोर है। तो इसी तरह से अब उन्होंने भी कोशिश की है पीएमएलएन ने कि इमरान खान को भी उसी तरीके से मिलाइन कर सकें और उनका जो एक सर्टिफाइड सादिक और अमीन होने का स्टेटस था, टाइटल था, उसको रिवर्स किया जाए। तो अब वो नैरेटिव कितना कामयाब होता है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन अब नए सवाल जरूर उठना शुरू हो गए। अब मंसूर अली खान साहब का जो मरियम नवाज साहिबा के साथ एक इंटरव्यू था और उसका एक क्लिप बाद में लीक हुआ जो बड़ा वायरल हुआ था, जिसमें मरियम नवाज साहिबा अपनी BMW कार के बारे में बिल्कुल एक लाइल्म नजर आई कि कब उन्होंने ली थी और कब वो बेची गई, कब वो डिक्लेयर भी हुई नहीं हुई, असासों में टैक्स भी उसका दिया गया नहीं दिया गया। तो वो इन तमाम मामलात से बिल्कुल लाइल्म नजर आ रही थी और फिर वो इतनी घबराई और कंफ्यूज हुई कि उन्होंने मंसूर अली खान साहब को कैमरा बंद करने तक के लिए कहा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये जो सारी घबराहट है ये ऑन एयर जाए। तो अब ये सवाल उठेंगे कि भाई आपने एक बंदे को तो घड़ी को ना सिर्फ खरीदने पैसे देकर बल्कि उसके डिक्लेयर भी हुए हैं, सिर्फ वो कोई अगर उसकी तफसील ज्यादा इजाफी चाहिए थी अगर वो प्रोवाइड नहीं की गई तो इस किस्म का कोई केस बनाकर आपने उसको सजा भी सुना दी इतनी बड़ी और नाअहल भी कर दिया वगैरह वगैरह। तो उनका क्या कि जो गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां ही ले उड़े, क्योंकि तोशा खाना के उस वक्त के जो रूल्स थे उसमें तो ये तय था कि गाड़ियां नहीं आप ले जा सकते। तो फिर कैसे नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब गाड़ियां ले उड़े, मरियम नवाज साहिबा को BMW मिल गई, नवाज शरीफ साहब ने एक बुलेट प्रूफ गाड़ी कैसे ले ली तोशा खाना से। और फिर इसके अलावा भी नवाज शरीफ साहब ने 65 तोहफे, कितने 65 तोहफे लिए हैं तोशा खाना से और बहुत ही मामूली अदायगी करके लिए हैं। तो वो सब पैसे कहाँ हैं? क्या उन्होंने वो सब तोहफे संभाल के रखे हुए हैं? और अगर वो तोहफे संभाल के रखे हुए हैं तो जरा हमें भी दिखा दें। और अगर उन्होंने उन तोहफों को बेच दिया है तो फिर कहाँ उनके गोशवारों में, टैक्स रिटर्न्स में वो तोहफों की मालियत दर्ज है? और अगर दर्ज है तो क्या उसमें बताया गया कि ये तोहफा बेचकर मैंने ये पैसे अकाउंट में जमा कराए हैं? तो अगर आपने नवाज शरीफ साहब से इस बारे में नहीं पूछा तो फिर इमरान खान साहब की घड़ी के बारे में ये सवाल और इस सवाल के ऊपर फिर पूरा एक उनका सियासी करियर खत्म करने की कोशिश, तो ये सब और सब सवाल अब इनका पीछा करेंगे और इनको ये जवाब देने पड़ेंगे कि जब आप एक बंदे को घड़ी के ऊपर इस तरह से कह रहे हैं तो फिर आपके उन मुख्तलिफ सैकड़ों तहाइफ का क्या, जिनका कोई नाम पता ही नहीं है, जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है और जिनके हवाले से आपने कभी कोई क्लैरिफिकेशन तक नहीं देने की जहमत की। ये सवाल अब इनका पीछा करेंगे और इनको बार बार ये कैमरे बंद करवाने पड़ेंगे। अब आ जाते हैं जी आईनी पेचीदगियों की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया कि एक जो CEC का इजलास हुआ, यानी जो दौलत मुश्तरका मफादात काउंसिल है, हमेशा मुझे इसका नाम भूल जाता है, इसमें चारों वज़राए आला बैठते हैं, ठीक है ना। इसके मेंबर्स में और भी लोग हैं लेकिन चारों वज़राए आला और वो इलेक्टेड होते हैं। पहली बात तो ये है कि आज जो ये मीटिंग हुई उसमें तो जो लोग थे दो, वो तो इलेक्टेड मेंबर्स ही नहीं थे, वो तो इलेक्टेड वज़राए आला ही नहीं थे, ना तो मोहसिन नकवी साहब और ना ही आजम खान साहब जो कि KP और पंजाब को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो तो इलेक्टेड ही नहीं थे, उनका तो ये मैंडेट ही नहीं था कि वो बैठ के वहां पर फैसले करें, नंबर 1। नंबर 2 ये
कि जिस भी तरह इन्होंने ये मर्दमशुमारी को ओके कर दिया है, तो बेसिकली ये इन्होंने ये ओके किया है कि इलेक्शंस 90 दिन में नहीं होंगे, इलेक्शंस डिले होंगे। इलेक्शंस डिले होंगे तो फिर बहुत कुछ डिले हो जाएगा। क्यों डिले हो जाएगा? क्योंकि सितंबर में जा रहे हैं आपके सदर पाकिस्तान भी, उनका भी टेन्योर पूरा हो रहा है। फिर आपको मालूम है कि फरवरी मार्च में सेनेट के इलेक्शंस भी होते हैं, और सेनेट के जो इलेक्शंस हैं उसका जो अगर आप देखें इलेक्टोरल कॉलेज वो क्या है, वो है आपकी कौमी असेंबली, वो है आपकी चारों सूबाई असेंबलियां। उन्हीं लोगों ने, इलेक्टेड लोगों ने वोट देकर सेनेटर्स बनाने होते हैं। तो जब आपकी सारी असेंबलियां ही मौजूद नहीं होंगी तो फिर सेनेट के इलेक्शंस कैसे होंगे? इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो 50 सेनेटर्स इसमें सुबकदोश हो जाएंगे, तो फिर 50 सेनेटर्स की नशिस्तें खाली रह जाएंगी। यानी आपका जो पूरा ईवान बाला है उसका आधी जो नशिस्तें हैं वो खाली हो जाएंगी और सिर्फ आधे लोग ही मौजूद होंगे एज पर लॉ। तो फिर उसका इंतखाब कैसे होगा? सदर का इंतखाब कैसे होगा? चेयरमैन सेनेट का इंतखाब कैसे होगा? ये सारी चीजें पेंडिंग हो जाएंगी अगर वक्त पर इंतखाब नहीं होगा। अगर तो आपके अक्टूबर नवंबर में इंतखाबात हो जाते हैं तो फिर तो एक आध महीने का डिले है कि जी सदर अगले महीने हो जाएगा इलेक्ट। लेकिन अगर आप मार्च अप्रैल तक भी इलेक्शंस नहीं करवा सके तो इसका मतलब है कि फिर आगे आपके सदर का इंतखाब भी डिले और फिर सेनेटर्स का इंतखाब भी डिले, और फिर पूरा ही आपका जमहूरी सिस्टम, पूरा जो जमहूरी सिस्टम है आपका वो अमलन मफलूज हो जाएगा। वैसे तो अभी भी मफलूज है, लेकिन चले एक दिखावे को इसे कुछ डमी सही, लेकिन कुछ हैं तो सही ना, कोई मारते हैं, कुछ लोग जाके वहां बैठ जाते हैं, कुछ स्टम्पे लगा देते हैं, जो भी उन्हें हुक्म दिया जाता है, तो फिर वो भी सारा आपका सिस्टम जो है वो मुअत्तल हो जाएगा। और फिर आप अमली तौर पर आप कह सकेंगे कि मुल्क में सिर्फ उन लोगों का कानून चल रहा होगा और उसमें कोई जमहूरियत का रास्ता नहीं है। और यही वो खौफ है जो कहीं ना कहीं इस वक्त पीडीएम हुक्मरानों के दिलों में भी मौजूद है। उनको भी इस बात का एहसास है कि एक दफा ये जो लत लगी होती है ना इलेक्शंस डिले करने की, जनरल ज़ियाउल हक साहब भी कह के आए थे कि 30 दिनों में इलेक्शन करवाएंगे, और फिर उसके बाद सबने देखा कि कितने साल वो मुसल्लत रहे। तो हर कोई जनरल जब आया है तो उसने आके वादा यही किया है। मुशर्रफ साहब भी 1-1.5 साल के लिए आए थे कि जी 1-1.5 साल में वो कोई सिदरी बदरी करेंगे, मईशत भी कोई एनलाइटन मॉडरेशन लेके आए थे, और उसके बाद उन्होंने भी इंतखाब कराने थे। और इसी तरीके से हमने और भी बहुत सारे डिक्टेटर्स को हमेशा यही कहते सुना है कि आते वो इसीलिए हैं, लेकिन फिर होता क्या है? होता यह है कि फिर वो सालों साल मुसल्लत रहते हैं। तो अब अंदर से इनको भी ये खौफ लगा हुआ है कि इमरान खान का रास्ता रोकते रोकते हम भी इक्तदार से जाएंगे, और ये ना हो कि 3 महीने के इलेक्शंस जो हैं वो फिर 3 साल या फिर 13 साल भी ना हों। तो इस बात को भी आप बिल्कुल सेट असाइड नहीं कर सकते, कीपिंग इन व्यू द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो इस चीज को अब ये कहीं ना कहीं स्निफ कर रहे हैं। इसी वजह से एक आपको खामोशी भी नजर आती है, एक अदम एतमाद भी नजर आता है, और एक फुकदान नजर आता है एतमाद का एस्टैब्लिशमेंट और पीडीएम के दरमियान। ये ठीक है कि ये इनकी मजबूरी है कि उनकी हर बात मान रहे हैं और 1 पेज रखा हुआ है, क्योंकि इसके अलावा उनके पास भी ऑप्शन नहीं ना, क्योंकि ये ऑप्शन तो वो तब इस्तेमाल करें सेम पेज फाड़ने वाला कि अगर उन्हें पता हो कि अवाम उनके साथ है। तो उन्हें अब ये पता है कि अगर हम अवाम तो पहले ही हमारे साथ नहीं है, और अगर हमने एस्टैब्लिशमेंट से भी खुली लड़ाई कर ली तो फिर हम ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो अब इसलिए मजबूरी है कि इनके साथ चलें, क्योंकि अब जो कुछ भी मिलना है, जूतों में डाल के मिले या बेइज्जती करके मिले या जो मर्जी करके मिले, तो वो मिलना इन्हें उन्हीं के थ्रू है। तो लिहाजा फिलहाल मजबूरी है कि उनके साथ चलें, भले उसके लिए इन्हें कितनी ही तौहीन बर्दाश्त करनी पड़े, चाहे अवाम की कितनी मुलामत बर्दाश्त करनी पड़े, चाहे खुद को तारीफ के कूड़ेदान में फेंकना पड़े, लेकिन ये मजबूरी है कि उनके साथ ही चलना। मिलता है ये वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।